बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा मौशी हिसाब से बड़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम होगा, जिसमें हम जनूबी एशिया के जो बदलते हुए तजारती और सफारती मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। और सफारती मंजरनामे के अलावा जहाँ एक जानब पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है मुंतखब मसनूआत पर ज़ीरो टैरिफ की दो तरफ़ा तजारत की पेशकश की है, वहीं दूसरी जानब भारत की बुलंद टैरिफ पॉलिसियों पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर सामने आ रहे हैं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत पर इक़्तिसादी तनकीद के नश्तर बरसाए हैं। आज उन्होंने बड़ी अमरीकी कंपनियों को जो है ख़बरदार करते हुए कहा है कि भारत में सरमायाकारी एक ख़तरनाक सौदा साबित हो सकता है। तो क्या हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाकर अमेरिका के साथ मुआशी जो ताल्लुकात हैं उनको एक नई नहज पर लेके जा सकता है, और क्या भारत की मौजूदा पॉलिसियों पर वाशिंगटन का बढ़ता हुआ जो दबाव है वो बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ेगा, और क्या अमरीकी कंपनियां वाकई भारत में सरमायाकारी पर जो है नज़रसानी करने पर मजबूर हैं, अब वो नज़रसानी करेंगी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। इन तमाम पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो मेरे साथ मेहमान हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज़मीर अली डित्तू साहब हैं, हमारे सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे आज। डित्तू साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और उसमें कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ज़ीरो टैरिफ की तजारत की जो पेशकश की है, इसके क्या मुमकिन तौर पर फ़ायदे हो सकते हैं हमें? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, इस वक्त अल्लाह ताला पाकिस्तान पे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला की मदद और मेहरबानी से हमने एक तो भारत जैसे बड़े मुल्क को शिकस्त दी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए नई राहें खुली, और अल्लाह करेगा कि आगे भी ये नई राहें खुलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है कि जब भी अल्लाह ताला आपको कोई मौका देता है तो क्या आप उस मौके को अवेल करने के लिए तैयार होते हैं या फिर आप वो मौका ज़ाया कर देते हैं। देखें, यकीनी तौर पे अमेरिका एक बहुत बड़ी तजारती मंडी है और एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसके हर पहलू से बहुत अच्छे और बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब पाकिस्तान के साथ एक अच्छा वक्त है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐलान किया गया था सीज़ फायर का, तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया था, जबकि भारत की जानिब से उस पर बड़ी शदीद तनकीद की गई थी और वहाँ पर बड़ी सूरत हाल ख़राब हो गई है, जिसके नतीजे में इस वक्त सूरत हाल यकसर बदल गई है। अब इसमें आप देखें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया, उसके बाद मुख्तलिफ अरब रियासतों का दौरा करते हुए आज यूएई पहुँचे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वो रास्ते में जो जहाँ जहाँ वो खिताब करते रहे उसमें करते रहे। तो उसमें अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो लहजा है वो भारत के हवाले से सख्त होता जा रहा है और पाकिस्तान के हवाले से उसमें बड़ी नरमी पाई गई। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ़र किए कि वो मुंतखब आइटम्स पर ज़ीरो टैरिफ की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का हमने मिजाज देखा है वो बड़ा पॉजिटिव है और यकीनी तौर पे वो इसके नतीजे में पाकिस्तान को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है चाइना, उसके साथ भी उन्होंने जैसे तजारती पॉलिसी पर फैसला किया और उसके साथ उन्होंने तजारती पॉलिसी पर एकदम से एग्रीमेंट कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी साबित होंगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले भी पाकिस्तान को अल्लाह ने एक मौका दिया था, लेकिन उस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म थे उनकी कुछ नालायकी की वजह से वो मौका हमसे ज़ाया हो गया। मैं आपको बताऊं कि 2018-19 के दौरान जब जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया था अमेरिका का, और उस वक्त उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, तो उस वक्त इमरान खान ने ट्रंप से बात की थी कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें एड की बजाय ट्रेड की तरफ ले आएँ और हम अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से घूम फिर कर वापस आ गए और उन्हीं दिनों में हमने देखा था कि मोदी की जानिब से एक बड़ा वहाँ पर जलसा-ए-आम किया गया था और वहाँ पर ट्रंप उसके हाथ में हाथ दे के उन्होंने चक्कर लगाया था। तो उसके बाद एक सूरत हाल ये बनी थी कि पाकिस्तानी कुछ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से वो मौका पाकिस्तान के हाथ से ज़ाया हो गया था। वह ये था कि जब ट्रंप ने उनसे ये बात की तो उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने के हवाले से
कोई जामे हिकमत अमली, जामे रिपोर्ट बनाकर दें। और वो हिदायत दी गई थी जो पाकिस्तान में उस वक्त अमेरिकी सफारत खाना था उसको। उसके बाद पाकिस्तान में जो अमेरिकी सफारती जो बिजनेस अत्ताशी थे वो पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिले, वजारत ख़जाना से मिले, वजारत फॉरेन अफेयर्स से मिले। तो वहाँ पर हुआ ये कि पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि सिर्फ एक बात करके आगे थे उस वक्त के वज़ीर आज़म, लेकिन उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर आकर कोई पॉलिसीज़ पे काम नहीं किया। उसके बाद उनका जो बिजनेस अत्ताशी था वो मुख्तलिफ वजारतों के चक्कर लगाते रहे और उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जाती रही कि हम किसी तरह से ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान से कोई अच्छे मामलात में डील करें, लेकिन इत्तफाक से और हमारे उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे उनकी नालायकी की वजह से वो पाकिस्तान से मौका ज़ाया हो गया। देखें, आप इस हवाले से इस बात को समझें कि एक तो अल्लाह ताला ने ये जो जंग हमने जीती है ये हमने अल्लाह की मदद से जीती है, लेकिन हमारे नौजवानों की जो सलाहियतें उसकी वजह से जीती है। लेकिन आप इसको ज़रूर समझें कि हम दुनिया में हर आदमी को अपना दुश्मन समझ के उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा है नहीं। हमने इसी दुनिया में रहना है, इस दुनिया के जितने भी ममालिक हैं हमने उनके साथ अच्छे मरासिम भी रखने हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ जाएँ या उनसे बातें करें। बुनियादी तौर पे हमारे नौजवानों को और हमारे गवर्नमेंट्स को और हमारे हुक्मरानों को ये बात समझनी होगी कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे लिए बेहतर मौके हैं वो उनको हम अवेल करें ताकि हमारी जो मुआशी पॉलिसी है मज़ीद बेहतर हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला का दिया हुआ हर कुछ है। अगर कहीं कहीं पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होती है तो वो पाकिस्तान की जो कमज़ोर मुआशी हालत है उसकी वजह से होती है और ये मुआशी हालत हमेशा से कमज़ोर नहीं रही है। पाकिस्तान ने दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनको कर्जा दिया है, उनकी मदद करता रहा है और इस वक्त पाकिस्तान अगर इस हाल में है तो इसमें कोई शक नहीं या ऐसा कोई अचंभा नहीं होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया की बेहतरीन मईशत बन के आगे उभरे। तो पाकिस्तानी नौजवानों को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस वक्त अल्लाह की जानिब से जो पाकिस्तान पे मेहरबानी हुई है, जो मौके पाकिस्तान के लिए मुयस्सर हैं, उसको अवेल करने के लिए एक तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हम पाकिस्तानी नौजवानों को बेहतर रोज़गार दे सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी गवर्नमेंट के लिए बेहतर मौके पैदा कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान एक बेहतर और ताकतवर मुआशी तौर पर मुल्क बनकर उभर सके। क्योंकि फ़ौज को और अपनी नौजवानों को बेहतर तरीके से एक मुआशी तौर पे बेहतर जो जिसको कहते हैं फीडबैक देने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक बेहतर मुआशी पॉलिसी का हामिल मुल्क हो। मतलब कमज़ोर मईशत किसी भी मुल्क के लिए कभी भी एक अच्छे मुल्क को या ताकतवर मुल्क नहीं बना सकती कोई भी कमज़ोर मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से। सही। मैं डिटो साहब आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। शिदा साहब, ये जो पाकिस्तान ने मुंतखब आइटम्स की बात की है, ज़ीरो टैरिफ की के पाक अमेरिका जो तजारत है उसमें कोई आइटम्स का बारे में मालूम हो सके कि कौन सी आइटम्स पे उसने ज़ीरो टैरिफ की बात की है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 1.5-2 माह कबल एक टैरिफ का जो है सिलसिला शुरू किया था और उसका आगाज़ उन्होंने जो तजारती हथियार पकड़ा है, पकड़ा है। तो उन्होंने टैरिफ वाला उसने दुखती रग पे दुनिया की हाथ रखा है। देखा, उन्होंने हिला के रख दिया। लेकिन उसका मैं फ़ायदा भी बताता हूँ क्या हुआ कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो 10% से ये शुरू किया था मामला जी। 10 से 20 हुआ, 20 से 25, फिर इसी तरह जो पसंदीदा ममालिक थे उनके ऊपर जो टैरिफ की हद थी वो 10 से 10% से 35% तक रखी और जो तकरीबन एशिया के ममालिक थे वो 35 से 50 तक आए और ख़ास तौर पे चीन के साथ तो उनका मैच ही पड़ गया, वो 250 तक जो है वो चला गया। सही। तो उसके बाद ये है कि यूरोपियन कंट्री और दूसरे कुछ एशियाई ममालिक थे, उनकी वजह से वो टैरिफ जो है उन्होंने दबाव डाला और वो 90 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मौखर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि जिस वक्त उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद यूरोपियन कंट्री से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी जो नफ़रत थी वो बढ़नी शुरू हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर मेरी ज़ाती राय में ये था कि उनकी उस तरह की गिरफ्त अब उस यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर तिजारत के हवाले से या सियासत के हवाले से वो नहीं रही, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है उनका सियासत को सोचना और बिज़नेस को देखना और तरह से है। वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनको इस चीज़ से कोई नहीं है कि भाई वो किस तरह है, किस तरह का मामला नहीं है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जैसे मौजूदा सूरत हाल हुई है, जैसे डेथल साहब ने भी जिक्र किया पाकिस्तान की जंग के बाद की जो सूरत हाल है,
तो वो तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मिली है वो आज तीसरा चौथा पांचवा दिन होगा, 10 तारीख से लेके तो आज की तारीख, वो बिलाशुबा वो उसने तारीख बदल कर रख दी है। मगर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये यकदम का फैसला नहीं था, हमने तकरीबन 1 माह कबल भी सुना था कि भारत के अंदर से जो कंपनी है ये आईफोन वगैरह वाली ये भी वहाँ से निकल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी एक इस हमारी जंग का ये फ़ायदा हुआ है कि उनको भी एक बहाना मिल गया, एक सोच मिल गई कि वो भी भारत के अंदर से अपनी जो कंपनीज हैं क्यों निकलना चाह रहे थे? वो निकलना इस वजह से चाह रहे हैं कि भारत का जो नरेंद्र मोदी था उनका रवैया डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उनसे सख्त हो गया था। उनको ये एहसास होने लगा था नरेंद्र मोदी को कि मैं इस एशिया का जो है ना सुपर पावर हूँ, और वो अपने आप को उसको सुपर पावर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था। मैशियत में अगर वो दुनिया के ऊपर चौथे और 5वें नंबर पर आ गए थे मैशियत के लिहाज से, कि वो माना जाता था कि भारत एक बड़ा तगड़ा मुल्क बनता जा रही है, शायद उसका भी गुरूर उनको आ गया था। और कई दफ़ा हमने ये सुना है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जिस वक्त मोदी के साथ बात होती थी तो वो बड़े तल्ख अंदाज में उनसे बात करते थे। और आपको पता है अमरीकी जो है जो ख़ास तौर पे ज़ाहिर है उस वक्त सुपर पावर है, वो किसी की तलखी सुनते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने शायद उनको भी ये एक मौका दे दिया। अभी जब जंग का हालात शुरू हुए थे, पहलगाम का वाक़या, और मोदी ने बाकायदा तौर पर अपनी जो बदनीयती वो जाहिर की कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा, उसी वक्त वो उनका मीडिया तो हमारे ऊपर बकवासात करता रहे, झूठ बोलता रहे कि हमारे फौजी जो हैं वो इस्तीफे दे के बाहर जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भाग रहे हैं, सरमायाकार भाग रहे हैं। देखें जो भारत था उसके बहुत सारे जो अचीवमेंट्स थी, उसमें सबसे बड़ी जो उसकी अचीवमेंट ये थी, वो ये चाहता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है या आने वाली है, ख़ास तौर पे जो उड़ान पाकिस्तान था और जो मिनरल समिट है, वो इतना बड़ा समिट कॉन्फ्रेंस हुई है कि अगर वो कामयाब हो जाए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, तो पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ कर्जे जो हैं वो उतर जाएंगे, बल्कि तारीखी प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर होंगे। और सबसे बड़ा जो भारत को उस वक्त दुख हुआ था कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी ट्रेड है वो पाकिस्तान में आएगी। आपको पता है सी पैक का मकसद यहाँ पे सिर्फ एक सूबे को आबाद करना नहीं है, बल्कि इस चीज़ का मकसद है कि वो पूरी दुनिया की जो मैशियत है वो यहाँ से, जैसे दुबई में होती है, यहाँ पर भी एक पोर्ट बनेगी, यहाँ पे लोग अपने कारखाने लगाएंगे और यहाँ से सारा निज़ाम चलेगा। ये चीज़ भी उसको हजम नहीं हो रही थी। और मेरा ख्याल है जहाँ तक अब तलक रह गया, आपने जो टैरिफ की बात की है, तो जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान बाहर भेजता है यूरोपियन ममालिक में, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका में हमारी ट्रेड होती है उसमें जो ज़राअत है उसके हैं, आईटी के शोबे के हवाले से जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और ख़ास तौर पे अभी जो मिनरल्स की हैं, मादनियात में से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से निकलनी हैं और वो यहाँ पे बन के बाहर अमेरिका में जानी है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने ये इजहार किया है कि हमारे साथ अगर आप ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो टैरिफ पे हमारे साथ डील करते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर है, सूटेबल है बनस्बत और कंट्रीज़ के, और आपको भी इससे सूटेबल है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त जो है ना वो काफ़ी बेहतर अंदाज में अपनी जो इस पाकिस्तान की जो पेशकश है इसको कबूल करेगा और इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा। अगर हम इस मौके से, जैसे डिट्टो साहब ने भी कहा कि अगर हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, संजीदगी के साथ हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे हैं, हुकूमत उनको साथ बिठाए, तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और हम बहुत तरक्की कर सकते हैं इसमें। सही हो गया, सही हो गया। डिट्टो साहब, ये जो पेशकश की है पाकिस्तान ने, आपको क्या लगता है कि दोनों के दरमियान जो दो तरफा तजारत है उस पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा, क्या अमेरिका तैयार है इसके लिए या वो अपनी सोचेगा, कंसिडर करेगा, या आपको लगता है कि नहीं इसको कंसिडर नहीं करेगा पेशकश को? काशिफ साहब देखें, दुनिया भर में जितने भी ट्रेड होती है, जितने भी मुआहदात होते हैं, उसके पीछे दोनों ममालिक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। देखिए इस वक्त जो मुआशी एतबार से भी और उसके अलावा जो खित्ते की जो एक आप जिसको जोग्राफियाई लिहाज से कहते हैं उसके लिहाज से अमेरिका को पाकिस्तान की बहरहाल ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो एयरबेस था वो वापस ले लिया है, वहाँ पर वो रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस पूरे खित्ते में वो अपनी प्रेजेंस कायम रखना चाहते हैं। तो अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं। बुनियादी तौर पे हमारे पास होता ही है कि हमारे कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि आपको बस कोई भी अगर मदद करे तो फ्री में आपकी मदद किया जाएगा और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए हर मुल्क का ये हक है कि वो अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचे, लेकिन हमारा भी हक है कि हम अपने फ़ायदे के लिए सोचें और ये सोचना हमारे हुक्मरानों का काम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि अमेरिका की भी ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की मदद से जिस तरह अभी
मौजूदा जंगी हालात के बाद का जो नया सिनेरियो बना है उसमें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई है और पाकिस्तान इस वक्त एक नए शेप में उभर के दुनिया के सामने आया है। उसमें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और भी कई यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के साथ यकीनी तौर पे तिजारत में और दीगर मामलात में बेहतर ताल्लुकात रखना चाहेंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सारे मौके से किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, हम किस तरह से अपने जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या दीगर शोबाजात में काबिल लोग हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह हम उनको बाहर कोई रोज़गार का बंदोबस्त करके देते हैं। या पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज़ के कई मौके हैं जहाँ पर हम उनके लिए यहाँ पर ले आते हैं। देखिए पाकिस्तान में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे दुनिया की दिलचस्पी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि दुनिया ने पाकिस्तान को एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया गया था जिसका इमेज पाकिस्तान का कोई अच्छा वो नहीं पेश कर रहे थे। वो अब सारे का सारा चेंज हो गया। जैसे वो पहले पाकिस्तान को इंतहा पसंदों का मुल्क कहते थे, अब साबित हो गया कि पाकिस्तान एक इंतहाई पुरअमन और बात को समझने वाला, एक दुनिया के साथ चलने वाला मुल्क है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान एक बिल्कुल इंतहा पसंद मुल्क बनकर सामने आया है। अब देखें, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर मौके के हिसाब से बात करते हैं तो पाकिस्तान में जैसे माइंस एंड मिनरल समिट हुई थी तो उसमें अमेरिकी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया था। उसके अलावा सिंध में जैसे कोयला है और दीगर मादनियात हैं, उसमें दुनिया की बड़ी दिलचस्पी है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि हम ये बात कर रहे थे कि जैसे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी जो कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस थी, उन्होंने मोदी को ये बताया था कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ जंग जैसा कोई तजुर्बा करने की कोशिश की तो आपकी जो शुगर कोटेड सारा फ्रेम था ये उड़ जाएगा और उसके बाद भारत से सारी इन्वेस्टर्स कंपनीज वापस जाएंगी। यही वजह है कि आज अगर हम देखते हैं तो जो एप्पल कंपनी के हवाले से ट्रंप ने उनको मशवरा दिया है कि आपकी $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी और मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप भारत जाएं। ऐसी एक कंपनी नहीं, सैकड़ों ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अब दोबारा सोचना शुरू कर दिया कि गोया वो भारत में रहें या वहाँ से मूव कर जाएं। क्योंकि इस वक्त देखें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके अलावा नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा ये रशियन रियासतें हैं, वहाँ पर जैसे अज़रबैजान इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये पूरे का पूरा रीजन ऐसा है जो कि पाकिस्तान की जो सरहदी और समंदरी रास्ते हैं इनको इस्तेमाल करता है। अब ये सारे का सारा जो एक चांस की शक्ल बनकर पाकिस्तान के पास आया है, इसमें पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे माहिरीन हैं, माशी माहिरीन भी, उसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी और दीगर इस तरह के जो लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उन तमाम लोगों को अपने साथ बिठाए, उनसे मशवरे करे और उनकी मुशावरत से एक अच्छे फैसले करे जिसके नतीजे में पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि पाकिस्तान एक नई एशिया की सुपर पावर बनकर उभर सकता है और सुपर पावर, और उसको सपोर्ट भी हासिल है, चाइना की सपोर्ट भी हासिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शहजाद साहब। ये जो भारत की बुलंद टैरिफ है, उनका अमेरिकन का एतराज़ है कि उसका टैरिफ बहुत हाई है, उसकी पॉलिसियों पर एक तो अमेरिकन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, दूसरा अमेरिकी कंपनियां जो हैं भारत की तजारती पॉलिसियों से किस हद तक मुतासर हैं, जो वो ट्रंप ने मशवरा दे रहे हैं कि उनकी क्या ऐसी तजारती पॉलिसियाँ हैं भारत की। जो देखें, भारत का मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया कि उनका जो रवैया और एटीट्यूड था, एक तो वो उनके लिए नागुज़ीर हो गया था, दूसरा जो है भारत के टैरिफ जो थे वो अपनी मनपसंद मर्जी के साथ वो लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि इस खित्ते में उसके अलावा वो अमेरिका का या कुछ चंद एक ऐसे ममालिक हैं जैसे इसराइल वगैरह, क्योंकि वो जितने भी काम करवाता है अपने इसराइल के थ्रू करवाता है, तो उसके ज़ोरे बाजू के ऊपर वो यहाँ पर अगर बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ठीक होगा कि वो उसी को इस्तेमाल करके वो इस खित्ते के ऊपर करता रहे जो उनको नागवार गुजरी। अब आप ये देखें कि ना सिर्फ एप्पल कंपनी बल्कि और कई कंपनियां इससे पहले जैसे जो पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी उसी दौरान वो वहाँ से निकल के जा चुकी हुई थी, और ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना एप्पल कंपनी को कि वो वाइंड अप करे भारत के में अपनी जितनी भी सरमायाकारी है या जो भी उनके वहाँ पर फैक्ट्री कारखाने जो भी है, तो इसका मतलब है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लफ्ज़ कह दिया तो जितने यूरोपियंस कंट्री हैं, दीगर और कंट्रीज जिसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, अपनी वहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया, वो वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि
जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उनके तल्लुकात जहाँ कहीं कैसे भी हों, लेकिन वो ट्रेड के लिए हमेशा जो है वो फॉलो अमेरिका को ही करते हैं। अमेरिका एक बड़ी तिजारती मार्केट है, पूरी दुनिया में एक बड़ी मंडी है, तो वो उनको पता है कि अमेरिका हमेशा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ उसको फ़ायदा हो, और वहीं से वो पाउंड निकाल लेते हैं जहाँ उसका नुकसान हो। तो अगर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अपना पाउंड निकाला है तो यकीनन इसके असरात यूरोपियन कंट्री के ऊपर भी पड़ेंगे। और एक मज़े की बात यह भी है, आपको मालूम है कि पहलगाम वाक़या जिस वक्त हुआ, उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पे था, और उस वक्त वहाँ पर उन्होंने कुछ MOU अभी साइन करने थे जो ट्रेड के हवाले से थे, लेकिन वो MOU साइन किए बगैर वापस आ गए। मुझे नहीं लगता कि अब सऊदी अरब भी भारत के साथ जो है वो कोई नया MOU साइन करेगा या उसके साथ ट्रेड करेगा, और ये भारत के लिए अब बचना बहुत मुश्किल है। इसी के ऊपर वो गरूर करता था, तकबर करता था कि हम इकानमी में पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं, हम असले में बहुत बड़े हैं, हम इस फलानी चीज़ में बहुत बड़े हैं, और वो उसका गरूर और उसका तकबर जो है वो खाक में गिरा। और पाकिस्तान ने उस वक्त भी, अगर आपने पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखा हो तो उस वक्त मुख्तलिफ मीम्स भी बनती थी, वो कहते थे साढ़े को तो है ही कुछ नहीं, तुसी साढ़ा की कर लेना, बेड़ा गर्क तो ताड़ा हो जाना। तो वही हुआ कि बेड़ा गर्क उन्हीं का हुआ। इस जंग से इकोनॉमिकली तबाही भारत में फिरी है, और उसमें जो है उसको टोटल नुकसान हुआ। और अभी आप इंशाल्लाह आगे आगे देखें कि बिल्कुल जहां उसकी 80% आबादी फुटपाथों पे और ग्रीन बेल्ट पे होती थी, मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में जो उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं या जो उन्होंने इस तरह की दरअंदाजी की है, मेरा ख्याल है 100% ही आबादी उसकी सड़कों पर आ जाएगी। सही है। इसी यहाँ पे मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी सिलसिले से शुरू करेंगे कि भारत पे जो लगने वाली ये जिस तरह के बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हवाले से कि अमेरिकन कंपनियों को मना किया कि यहाँ पर आप सरमायाकारी मत करें, रोक दें, भारत से किस हद तक अमेरिका नाला है, यहीं से सिलसिले का आगाज़ करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक।